माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ आर्ची इन एजुकेशन वर्ल्ड पे। सो स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं एक और नया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि रिलेटेड है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट से। ये जो यूनिट है, ये जो कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम, ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है, बहुत वैल्यू रखता है ये इम्पॉर्टेंट, और वेटेज भी इसकी सबसे ज़्यादा है। सारे यूनिट्स के कंपैरिजन में अगर देखें तो इस यूनिट की जो वेटेज है वो ज़्यादा है। तो स्टार्ट करते हैं। सो इस यूनिट पर हमारा फोकस थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। समझते हैं क्या। नेशनल इनकम इज ऑलवेज ग्रेटर देन डोमेस्टिक इनकम। डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट? सपोर्ट योर आंसर विद द वैलिड रीजन। तो क्वेश्चन ये है कि स्टेटमेंट आपके सामने है, स्टेटमेंट आपके सामने है और स्टेटमेंट पढ़कर हमें ये बताना है कि क्या हम स्टेटमेंट से एग्री हैं या नहीं है, और साथ में बताना है वैलिड रीजन कि क्यों इस स्टेटमेंट से एग्री नहीं है और क्यों इस स्टेटमेंट से एग्री है। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के बारे में हम जान लेते हैं क्या होता है। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है बच्चे? वो इनकम होती है जो एक नॉर्मल रेजिडेंस, जो एक रेजिडेंस कंट्री का रेजिडेंस जो होता है वो अर्न करता है, उस इनकम को नेशनल इनकम कहते हैं। फिर चाहे वो कंट्री में रहकर है या आउट ऑफ कंट्री है। ठीक है, सिर्फ रेजिडेंट्स वो इनकम अर्न करते हैं, तो वो इनकम कौन सी होती है? नेशनल इनकम होती है। डोमेस्टिक इनकम होती है जो एक कंट्री की टेरिटरी में रहकर ही अर्न की जाती है रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स के द्वारा। तो वो इनकम जो होती है वो क्या होती है? डोमेस्टिक इनकम होती है। ओके, तो क्या है कि नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के बारे में हमने जाना। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, साफ, स्पष्ट और इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से ज़्यादा हो। ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं होता। एक केस ऐसा होता है जब जब नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से भी कम हो सकती है। वो केस कब होता है? जब हम अब्रॉड को ज़्यादा इनकम दे रहे हैं और NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कम है। ओके, नेगेटिव NFIA के केस में, नेशनल इनकम कम हो सकती है डोमेस्टिक इनकम से। ओके, तो समझते हैं क्या है नो। देखो, मैंने भी अभी आपको डिस्कस किया कि नो, ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से ठीक नहीं है। नो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA is the component which depicts the difference between national income NNP at FC and domestic income NDP at FC. National income can be less than domestic income. National income can be less than domestic income in case of negative NFIA net factor income from abroad. Okay, when factor income from abroad less than factor income to abroad. ओके, नेशनल इनकम को हमने जाना था नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट। डोमेस्टिक इनकम को हमने कैलकुलेट किया था एज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट। ओके, NFIA हमने कैलकुलेट किया था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ओके, NFIA नेगेटिव NFIA के केस में नेशनल इनकम लेस देन हो सकती है डोमेस्टिक इनकम से। एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में सिर्फ हम यही डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, वीडियोस देखते रहिए और
वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए अपनी फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।